सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर बीट्स, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है। बीट एक्चुअल में क्या है, सेम कंडीशंस रहती है आपकी। साउंड वेव है दो, सेम एम्पलीट्यूड की है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, सेम पर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, ओके, एंड सुपर इम्पोज कर रही है। तो यहाँ पर जो डिफ़र करती है वो है आपकी इंटेंसिटी, वो वेरी करती है टाइम के साथ। सो इस फिनोमिना को कहा जाता है बीट्स। एंड बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि मान लीजिए आपकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उससे मिनिमम इंटेंसिटी तक की जो साइकिल है उसको बीट कहा जाता है। तो आपकी नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड विल बी बीट फ्रीक्वेंसी। प्रीटी सिंपल। अच्छा, तो कमिंग नेक्स्ट, दिस वाज द थ्योरी पार्ट। कमिंग नेक्स्ट, अगर ये देखें कि पहली साउंड वेव है उसकी इक्वेशन लिखनी है, तो मान लीजिए ए कॉस, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी लेट अस सपोज, तो ओमेगा 1 टी, ठीक है, एंड दूसरे की S2 विल बी ए कॉस ओमेगा 2 टी, ओके। अगर हम इन दोनों को सुपर इम्पोज करते हैं एंड ऐड करते हैं तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा, कॉस ए प्लस कॉस बी विल बी इक्वल्स टू 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, राइट। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंपल, एस विल बी इक्वल्स टू 2a कॉस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2, और दोनों में t भी मल्टीप्लाई है, राइट। सो दिस वॉज दी, जो आपको इक्वेशन बहुत बार पूछी जाती है, ओके। अगर आपको एंगुलर बीट फ्रीक्वेंसी पता करनी है, सो हाउ कम वी यूज टू कैलकुलेट इट इज दैट आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 माइनस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 कर देते हैं। एंड वहीं अगर आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी पता करनी है तो हमें पता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू सिंपल फ्रीक्वेंसी, राइट। सो बीट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू f1 माइनस f2। सिमिलर गोज विद आपका टाइम पीरियड इज 1 अपॉन f, राइट। सो 1 अपॉन f1 माइनस f2 विल बी आपका टाइम पीरियड, या सो बीट पीरियड, सॉरी, या। सो नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ बीट, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्निंग फॉक, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्निंग फॉक अगर आपको डिटरमाइन करना होता है, तो उसके लिए मीन्स प्रिसाइज आपको पता करना होता है कि एक टर्निंग फॉक की फ्रीक्वेंसी कितनी है। सी, हमें इतना तो पता है कि अगर दो आपकी फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस लिया जा रहा है तो आपका बीट फ्रीक्वेंसी आ रहा है, राइट। सो अगर आपको एक दोनों ट्यूनिंग फॉक में से किसी एक की पर्टिकुलर की फ्रीक्वेंसी नहीं पता है, पर आपको दूसरे की पता है और आपको बीट फ्रीक्वेंसी पता है, सो या तो उस दूसरे में बीट फ्रीक्वेंसी को ऐड किया जाएगा या फिर सब्सट्रैक्ट किया जाएगा ताकि हमें पहले की फ्रीक्वेंसी पता चल सके, राइट। सो द पॉइंट इज़ कि डिफरेंस जो है V1 माइनस V2, उसमें V1 की ज़्यादा हो सकती है, V2 की ज़्यादा भी हो सकती है, एंड किसी पर्टिकुलर डिफरेंस नंबर से, एंड वो नंबर क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। सो दो मेथड यूज़ किए जाते हैं, एंड देन जो रिज़ल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हम पता करते हैं कि जैसे जो नॉन फ्रीक्वेंसी है हमारे पास किसी एक ट्यूनिंग फॉक जिसके बारे में हमें पता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उससे उसमें ऐड होगी बीट फ्रीक्वेंसी या फिर डिफरेंस होगा, वो पता चलता है जब हम जिसकी पता नहीं है हमें फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर वैक्स लोड करते हैं या फिर उसको फाइल करते हैं, एंड फिर रिज़ल्ट आता है। सो वो पॉइंट क्या है, ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज। लोडिंग मेथड में हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए हमारे पास दूसरे नंबर का टर्निंग फॉक है, उस पर बड़ा बड़ा 2 लिखा है, ठीक है, उस पर हमने थोड़ी सी उसके एक प्रॉन्ग पे हमने वैक्स लगा दी है, ओके। एंड नाउ वी आर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, ओके। सो अगर आपकी बीट फ्रीक्वेंसी जो है उस पर्टिकुलर उसकी वो डिक्रीज़ हो जाती है, राइट। अगर आपने वैक्स लोड करी एंड देन आपने उस ट्यूनिंग फॉक को हिलाया है एंड आपकी फ्रीक्वेंसी जो है उस पर्टिकुलर टोन की वो कम हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो उसका जो आपका डिफरेंस है, मींस जो बीट फ्रीक्वेंसी है उन दोनों टर्निंग फॉक्स के बीच का, ठीक है, तो वो आपका जो नॉन फ्रीक्वेंसी है उसमें ऐड होगा, ओके। सो दैट मीन्स कि जिस पे बड़ा बड़ा 2 लिखा था उसकी वैल्यू कितनी होगी, जो फर्स्ट फॉक है जिसकी आपको पता है फ्रीक्वेंसी, उसमें ऐड हो जाएगी आपकी बीट फ्रीक्वेंसी, ओके। पॉइंट क्या था, जो आपको नहीं पता है फॉक, उसमें या तो आपका बीट फ्रीक्वेंसी ऐड होगा या फिर कम हो, मीन्स माइनस होगा, ठीक है। सो अगर आपका जो जिसके बारे में आपको नहीं पता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, ठीक है, सो दैट मीन्स जो आपका उस पर्टिकुलर की फ्रीक्वेंसी जिसकी कम शो हुई है बाद में, उसकी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उसमें वो
ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो आपका दूसरा फॉक है जिसकी फ्रीक्वेंसी पता है। और कितनी ज़्यादा है, बीट फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, राइट। अगर दूसरा पॉइंट है कि बीट फ्रीक्वेंसी अगर आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, सो दैट मीन्स जो उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी वो कम है एज़ कम्पेयर टू जो फॉक है जिसके बारे में हमें पता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता है। ओके, हाँ। और तीसरा मेथड है आपका फाइलिंग मेथड। इसमें आप जिस लाइक सेकेंड नंबर का जो हमारा फॉक है उसकी हमें फ्रीक्वेंसी नहीं पता है मान लीजिए, तो उसको हम फाइल कर देते हैं। अब उसकी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फिर से अगर देखते हैं तो आपका जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो आपका प्रोड्यूस होगा जो पर सेकेंड, तो वो डिक्रीज़ ही होगा। ओके, सो आई विल बी सेइंग इट अगेन रिवाइजिंग। ओके, सो अब ध्यान से सुनना है। दो टोनिंग फॉक है, अगर हमें एक का पता है, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस पता है और दूसरे का पता नहीं है, तो हम दूसरे में या तो दूसरे का जो फ्रीक्वेंसी है वो बड़ी होगी या फिर छोटी होगी पहले वाले से, बाय विच टर्म जो आपकी बीट फ्रीक्वेंसी है, राइट। सो अब हमें पता कैसे चलेगा कि कित प्लस करना है या माइनस करना है, सो दैट वी कैन फाइंड दो आपका जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी है, राइट। सो लोडिंग मेथड, उसमें जो आपका एक फॉक है उस जिसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पता है उसमें वेक्स लोड की जाती है और उसको फिर से हिलाया जाता है। अब जो उसकी न्यू फ्रीक्वेंसी आई है अगर वो कम होती है तो इसका मतलब जो उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी वो ज़्यादा थी, और कितने नंबर से ज़्यादा थी, जो उसकी बीट फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा थी। तो जो आपकी दूसरे फॉक की फ्रीक्वेंसी है उसमें बीट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो आपके फर्स्ट फॉक की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। इन केस जो आपकी न्यू फ्रीक्वेंसी आती है उसको लोड करने के बाद वो ज़्यादा होती है जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। सो उससे उसका मतलब है कि आपका जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी वो कम थी, ठीक है। सो आप जो बीट फ्रीक्वेंसी का नंबर है उसको आप माइनस करेंगे फर्स्ट वाले के साथ। फाइलिंग मेथड में क्या होता है, अगर आपकी जो फाइल करने के बाद जो आपका बीट फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है तो इसका मतलब जो आपका सेकेंड फॉक है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और इसकी कम है। ओके, सो इफ़ यू गेट कन्फ्यूज प्लीज़ लिसन टू इट अगेन। ओके, और यू कैन ऑल्सो गेट हेल्प फ्रॉम NCERT का जो एग्जाम्पल है, ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी सिंपल। लाइक दो स्ट्रिंग्स है A और B, ठीक है, जो कि नोट धा प्ले करते हैं, ठीक है, और आपका बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है। अगर आपका जो पहला बीट जो स्ट्रिंग है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी अब 3 हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या थी, B की, अगर आपका फ्रीक्वेंसी A की दे रखी है, सो सी या तो आपकी B की फ्रीक्वेंसी 427 से, जो कि A की फ्रीक्वेंसी है, 5 ज़्यादा होगी या फिर 5 कम होगी। ओके, पर हो क्या रहा है कि जो वो 5 फ्रीक्वेंसी थी बीट फ्रीक्वेंसी वो भी कम हो गई, 3 हो गई, ठीक है, ऑन व्हाट, ऑन इंक्रीजिंग द टेंशन। सो देयरफॉर आपका जो मीन्स आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए है वो बड़ी हुई एज़ कम्पेयर टू आपकी VB, दैट इज़ आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ B। सो देयरफॉर 5 माइनस कर देंगे, सो 422 उसका आंसर आ जाएगा, सिंपल एज दैट। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द लास्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।